गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चों को प्रनाउन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। प्रनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। प्रनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, प्रनाउन किसे कहते हैं? जो शब्द नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, जो शब्द नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसे प्रनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, द वर्ड which is used instead of a noun। ठीक है, the word which is used instead of a noun is called pronoun। is called pronoun। जो शब्द नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसे प्रनाउन कहते हैं। राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय, जैसे में है एग्जाम्पल है राम इज ए बॉय, ही रीड्स इन क्लास 8। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, वह क्लास 8 में पढ़ता है। यहाँ ही जो आया है, यहाँ देख रहे ना, ही आया है किसके लिए? राम के लिए आया है। ही जो आया है यह क्या हुआ? प्रनाउन। यह क्या हुआ? प्रनाउन। राम नाउन है और ही क्या है? प्रनाउन है। ठीक है, राम एक लड़का है, वह वर्ग 8 में पढ़ता है। सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। सी इज ए गुड डांसर। सी आया किसके लिए? सीता के लिए। सीता नाउन है और सी क्या है? प्रनाउन है। ठीक है, सीता एक लड़की है, वह एक अच्छी नर्तकी है। काइंड्स ऑफ प्रनाउन, प्रनाउन के भेद। प्रनाउन के भेद अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में प्रनाउन के निम्नलिखित 10 भेद हैं। कितने भेद हैं? 10 भेद। जिसमें पहला है पर्सनल प्रनाउन। पहला क्या है? पर्सनल प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो शब्द व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम के बदले, व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम के बदले में प्रयुक्त होता हो उसे पर्सनल प्रनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन मीन्स द pronoun which is used in the place of name of person or thing। पर्सनल pronoun means मतलब है the pronoun which is used, जो यूज होता है in the place, उस स्थान पर of names of person or things, person और thing के जगह पर। जैसे I, we, you, he, she, it, they। name I, we फर्स्ट पर्सन हुआ, you सेकेंड पर्सन हुआ और he, she, it, they थर्ड पर्सन हुआ। क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, अब है थर्ड पर्सन के प्रनाउन हैं। केस के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। केस के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। ठीक है, जिन्हें निम्नलिखित सारणी में प्रयुक्त किया गया है। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। आई है, आई, वी प्लूरल हो गया। यू, ही, दे। ही का प्लूरल दे और सी का भी दे और इट का भी दे। आई मी में बदलता है, यू ही रहता है, ही हिम में बदलता है और सी हर में और इट में। ठीक है, फिर यहाँ पर वी अस में बदलता है, यू में ही रहता है, दे देम में बदलता है और दे देम बदलता है और दे देम में बदलता है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ सिंगुलर नंबर में आई, माई और माइन में बदलता है, यू योर और योर्स में, ही हिज में, सी हर में, इट इट्स में, वी आवर या आवर्स में, यू और योर्स में, दे देयर देयर्स में, दे
देयर में और दे देयर में। ठीक है, ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन को अधिकार या संबंध बताने के लिए, अधिकार या संबंध बताने के लिए प्रयुक्त होता हो, उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर से, पॉजेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिस प्रोनाउन को अधिकार या संबंध बताने के लिए, अधिकार या संबंध बताने के लिए प्रयुक्त होता हो, उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउन which is used to show position or relation। पोजीशन और रिलेशन। जैसे है दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। यह कलम मेरा है। यह कलम मेरा है। दोज बुक्स आर आवर्स। दोज बुक्स आर आवर्स। वे किताबें हमारे हैं। वे किताबें हमारे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन निजत्व का बोध करने वाला हो, अपना। ठीक है, जो प्रोनाउन निजत्व का बोध करने वाला हो, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, व्हेन इन ए सेंटेंस आफ्टर यूजिंग माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, himself, itself and themselves, effect of action done by the subject, relation, subject returns upon the subject, these are known as reflexive pronoun। फिर से एक बार, when in a sentence, when in a sentence after using myself, ourselves, yourselves, yourselves, himself, herself, itself and himself, themselves, effect of action done by the subject returns upon the subject, these are known as reflexive pronoun। जैसे I dressed myself, मैं अपने तैयार हुआ। They see themselves, वे सब अपने देखते हैं। चौथा है एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथा क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन को बोलते हैं बलवाचक सर्वनाम या बलदायक सर्वनाम। ठीक है, जब मिश्रित व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता पर बल देने के लिए होता है, कर्ता पर बल देने के लिए होता है, तब इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। व्हेन द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द sake of emphasis, it is called the emphatic pronoun। जैसे I myself saw him to do it। I myself saw him to do it। मैंने अपने उसे यह करते देखा है। मैंने अपने उसे यह करते देखा है। You yourself can best explain। तुम अपने से सबसे अच्छा समझा सकते हो। पांचवा नंबर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा नंबर क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम जो किसी पूर्ववर्णित व्यक्ति पहले जिसके बारे में हो चुका है बात, पूर्ववर्णित व्यक्ति या वस्तु को सूचना देता है और उसी के बदले प्रयुक्त होता है, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज वन दैट इंडिकेट्स द पर्सन और थिंग रिफर्ड टू। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दीज आर आवर बुक्स, ये हमारे किताबें हैं। छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस प्रोनाउन से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे, नॉट इन ए पार्टिकुलर वे, इज कॉल्ड द इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या कहलाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे नोबडी कम टू सी मी, मुझे कोई नहीं देखने आया, मुझे कोई देखने नहीं आया। ठीक है। ऑल आर नॉट लर्न, सभी जानकार नहीं हैं, सभी जानकार नहीं है। मतलब इसमें जो है अनिश्चित व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम जिस प्रोनाउन से एक वर्ग के प्रत्येक अलग अलग सदस्यों का बोध, एक वर्ग के अलग अलग सदस्यों का बोध हो, तो उसे है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। प्रोनाउन which refers to each individual member of a class is called the distributive pronoun। फिर एक बार, pronoun which refer to each individual member of a class is called the distributive pronoun। जैसे each of the girl has a bag, each of the girl has a bag, प्रत्येक लड़की के पास बैग है, प्रत्येक लड़की के पास बैग है। माई मदर गिव मी 2 पेन्स, मेरी माँ मुझे 2 कलमें दी, मेरी माँ मुझे 2 कलमें दी। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। हिंदी में बोलते हैं परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। परस्पर क्रिया या संबंध बताने वाले प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। परस्पर क्रिया या संबंध बताने वाले प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन व्हिच एक्सप्रेस एनिमल एक्शन और रिलेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे दे हैव ईच अदर, दे हैव ईच अदर, they write each other, they write each other। 9 है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या चीज? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो प्रोनाउन पूर्व प्रयुक्त हुई नाउन को बताते हुए, पूर्व प्रयुक्त हुई नाउन को बताते हुए, ठीक है, इसके बदले में प्रयुक्त होकर नाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूहों से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? आगे आने वाले शब्द समूह से जुड़ता है, तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। फिर एक बार, जो प्रोनाउन पूर्व प्रयुक्त हुई नाउन को बताते हुए इसके बदले में प्रयुक्त होकर नाउन का संबंध अपने
से आगे आने वाले शब्द समूहों से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? आने वाले शब्द समूह से जुड़ता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज वन ऑफ दैट पॉइंट्स टू एन अर्लियर नाउन गोइंग बिफोर एंड यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट। जैसे आई नाउ द बॉय हु इज इंटेलिजेंट। मैं लड़का को जानता हूँ जो तेज है। ही हैज बाउट ए बुक विच इज वेरी नाइस। वह एक किताब खरीदा जो बहुत अच्छा है। ठीक है। 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु होता है, प्रश्न पूछने हेतु होता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन which is used in asking question is called the interrogative pronoun। जैसे who stole my pen। किसने मेरा कलम चुराया? मेरा कलम किसने चुराया? What is this? यह क्या है? इस तरह से यह प्रोनाउन चैप्टर जो है समाप्त हुआ। ठीक है। ये 10 जो है प्रोनाउन के भेद, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। और एक दिन में याद नहीं होगा, 2 दिन में याद कीजिए, 3 दिन में याद कीजिए। ठीक है। लेकिन इसको याद करने से है ना ऑल लाइफ काम आता है, पूरे जीवन भर काम आएगा। ठीक है। थैंक यू।